हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग को पता, आज हम लोग को देखना है डॉक्यूमेंट पोस्टिंग एंड डिस्प्ले जनरल जीएस। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया, हमने कंपनी क्रिएट कर ली, हमने अपनी करेंसी डिफाइन कर ली, सब चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग को जैसा कि आगे पढ़ना है डॉक्यूमेंट पोस्टिंग। हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया है लगभग। ओके, तो अब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए कि हम लोग जीएल पोस्टिंग कर सकते हैं। और जीएल पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहला जो टी कोड होता है FB50। अगर आप मेनू वाइज जाना चाहते हो तो अकाउंटिंग में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे। वहां होता है क्या, जनरल लेजर, और वहां होता है डॉक्यूमेंट एंट्री। इसमें देखो दो टी कोड पे अभी हमें फोकस करना है, FB50 और F-02। है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे FB50 की। नॉर्मल अगर कोई भी अगर जीएल पोस्टिंग करना है तो इजिली हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं जीएल पोस्टिंग में। इसको हम लोग कहते हैं एंजॉय ट्रांजेक्शन। क्यों हम कहते हैं एंजॉय ट्रांजेक्शन? क्योंकि सिंगल स्क्रीन में हम सारी एंट्री करते हैं और मोस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे पहले से पड़ी रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, पोस्टिंग डेट दिया हुआ है, आईएनआर करेंसी बता दिया है कि आपका आईएनआर करेंसी है। कंपनी कोड हमारी NE01 है। अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कंपनी कोड चेंज कर सकते हो, आप अपनी कंपनी कोड ले लीजिएगा। फिलहाल मेरा NE01 है, न्यू एरा इंडिया गोरखपुर, हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डेट डाल देंगे 22/05/2023। ओके, दिस इज द डेट एंड देन एंटर। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट, सपोज करो हम एंट्री कर रहे हैं कैपिटल रिसीव की, एंट्री कर रहे हैं, देन जीएल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे जीएल अकाउंट हमें पकड़ाना है, हम लोग F4 यहाँ दबाएंगे, एंटर कर दीजिए, क्योंकि जो लेजर खुलना है वो हमारे जीएल का ही खुलना है। तो हमने करीबन इतनी अभी जीएल बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज होगी, बैंक को डेबिट करते हैं हम लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास है। देन यहाँ पे डेबिट करेंगे। देन यहाँ पे सपोज करो अमाउंट कितना, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज हमने रिसीट्स की एंट्री कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू डेट, बिकॉज हमने चूंकि जब बैंक का बनाया था तो हमने जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट में G005 लिया था, जिसमें वैल्यू डेट डालना कंपलसरी है। अगर आप नहीं डालोगे ना तो ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। हाँ, अगर आपने बैंक को भी G001 में बना रखा है तो उसमें नहीं पूछेगा। तो फिलहाल हम आज की एंट्री डालेंगे 05/2023। ओके, देन टैब नरेशन, सॉरी, नरेशन में लिख दिया बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, एंटर। एंटर करते ही अगली लाइन में देखो आगे हम लोग अगला क्या है, कैपिटल को क्रिएट करेंगे, एंटर। सो यहाँ पे शेयर कैपिटल है क्रेडिट, C फॉर क्रेडिट, और अमाउंट सेम है 1 लाख, सामने दिख ही रहा है। और यहाँ पे नरेशन हम लोग सीधे पुट कर देंगे, नरेशन अगर आप बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस सेम। ओके, सो ये एंट्री करते हैं। यहाँ पे देखो रेड सिग्नल बन रहा है, लेकिन जैसे एंटर करेंगे सेकंड, यानी कि हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों हमने डिफाइन कर दिया। जैसे हम एंटर करेंगे ये ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। इसके बाद एंट्री को आप जरूर क्या कर लीजिएगा, सिमुलेट। सिमुलेट करने से हमें एंट्री की प्रॉपर व्यू दिखती है। बाकी यहाँ देखो अमाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है, सेम अमाउंट है। सो सिमुलेट करने से क्या होता है, हमें एंट्री का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा यूज कर रहे हैं, ऐसे, दिस इज कंपनी कोड क्या है, NE01 है, फिजिकल ईयर 2023 है। बाकी आपको पता है डॉक्यूमेंट डेट है 2022 तारीख, सेम डेट पोस्टिंग है, पीरियड इस समय सेकंड चल रहा है बिकॉज मई है जी। कैपिटल बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है ना। ये बैंक अकाउंट किसका है, SBI, बिजनेस का बैंक अकाउंट। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है और बिजनेसमैन दे रहा हो, कैपिटल क्रेडिट है, सिंपल सी एंट्री है। ठीक। बाकी हेडर टेक्स्ट मैंने दे रखा है, कैपिटल रिसीव की एंट्री की जा रही है। ठीक। अब इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया, फाइनली इसको कंट्रोल S करके आप इसे पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट करते देखो आ गया 1 लाख 1, ये पहला इसका डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ है डॉक्यूमेंट रेंज के अकॉर्डिंगली। ठीक। अब अगर इसी एंट्री को फिर से देखना चाहते हो तो सीधे से ना मोर पे चले जाना, यहीं पे, यहीं से देख सकते हो। डिस्प्ले में जाओ, डॉक्यूमेंट पे जाओ, यही होता है डिस्प्ले। तो जो लास्ट एंट्री आपने सेव की हुई है उसको आप डिस्प्ले करके भी देख सकते हो। ठीक है ना। SBI डेबिट टू शेयर कैपिटल ये एंट्री हो रखी थी। ठीक है। अब यहाँ पे हेडर, डिस्प्ले हेडर भी देख सकते हो। डिस्प्ले हेडर में देखो क्या दिखाता है कि क्या है, कैपिटल सीट्स है, तो इसमें हेडर इंफॉर्मेशन दे देता है पूरा बकायदा।
रेफरेंस ट्रांजेक्शन बी के पीएफ में हो रहा है, ठीक है। रेफरेंस की है, क्रिएटेड बाय, ये यूजर है ना, कितने बजे किया गया, टाइम ऑफ एंट्री है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये इसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे डेट है, टी कोड क्या यूज किया गया था, इसकी एंट्री को करने के लिए FB50 यूज किया गया था। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो डिस्प्ले हेडर इंफॉर्मेशन होता है, इसको आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक और तरीका होता है जीएल पोस्टिंग का, है ना, जिसको हम लोग देखेंगे। वो होता है क्या, F-02। F-02, लेकिन ध्यान रहे इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक तरीके से ये यूनिवर्सल प्लेस है जहां पे आप बैठ के कोई भी एंट्री कर सकते हो। FB50 में हम जीएल पोस्टिंग ही कर सकते हैं, लेकिन अब F-02 इज अ यूनिवर्सल place, universal document type where we can pass any types of entry, even vendor related entry, customer related entry, GL related entry, asset related entry, any। बात समझे, थ्रू द यूजिंग पोस्टिंग की। अब यहाँ पे देखिए, जस्ट लाइक मैंने एंट्री ओपन किया, अब जैसे मैंने F-02 ओपन किया ना, यहाँ पे देखो डेट, डॉक्यूमेंट डेट मांग रहा है। तो डॉक्यूमेंट डेट पहले हमने सेम डाला, सपोज हम सेम एंट्री कर रहे हैं इसमें, डॉक्यूमेंट टाइप में ऐसे हो गया, डॉक्यूमेंट कंपनी कोड में NE02, NE01 हो गया, पोस्टिंग डेट ठीक है, पीरियड ठीक है, INR ठीक है। अब यहाँ पे भी हेडर टेक्स्ट हमने डाल दिया, जस्ट लाइक सपोज करो वही सेम एंट्री मैं कर रहा हूँ, किस चीज का, कैपिटल रिसीव का। ओके, फिर टैब दबाइए। अब यहाँ पे दिक्कत होता है पोस्टिंग की का। आपको बता दो, जीएल को डेबिट करने के लिए ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए पीछे, जब पोस्टिंग की टॉपिक पढ़ा था, 40 इज फॉर डेबिट एंड 50 इज फॉर क्रेडिट। और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो यहाँ से F4 करके पूरी लिस्ट ओपन कर सकते हैं। सपोज हमें ना वेंडर को करना है, तो यहाँ पे ना, या वेंडर को या कस्टमर को क्रेडिट यहाँ पे डेबिट करना है, तो वेंडर को डेबिट देखो करने के लिए है कई ऑप्शंस है, या कस्टमर को डेबिट करना है, ठीक है। तो कहने वाला कस्टमर डेबिट, आउट गोइंग पेमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बट हमें नहीं, हमें तो अभी जीएल पोस्टिंग करनी है। तो 40 इज फॉर डेबिट एंड 50 इज फॉर क्रेडिट। जीएल अकाउंट इंटर कर देते हैं, सेम एंट्री में कर रहा हूं मैं फिर से। अच्छा, जीएल अकाउंट जब सर्च कर रहे हैं तो ध्यान रहे, बस यहाँ पे आप सर्च कैसे किया कीजिए, अपने कंपनी कोड में किया कीजिए, एक डिस्क्रिप्शन बाई कंपनी कोड। इससे क्या फायदा होता है, आप अपनी कंपनी कोड डालेंगे, एंटर करेंगे, सिर्फ आपके जीएल दिखेंगे आपकी कंपनी कोड के। तो यहाँ देखिए, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया, डेबिट किया। ओके, एंटर। फिर पूछता है अमाउंट, सपोज करो कितना है, सपोज करते 50,000 रुपीज, ठीक है। नेट, और यहाँ पे वैल्यू डेट डालना पड़ेगा, देखो मैंडेटरी आ रहा है, यू कैन सी हियर, दिस इज स्टार, मैंडेटरी है, भरना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ फील्ड स्टेटस वेरिएंट 22/05/2023। असाइनमेंट नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, है ना। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, टैब दबाएंगे, टैब, देन 50 इज फॉर क्रेडिट, क्लियर। अकाउंट कोड F4 कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। ओके, क्रेडिट होगा कि आपका शेयर कैपिटल, तो देयर इज अ शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड, इंटर। सपोज यू फॉरगॉट द अमाउंट, कि कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट था, सपोज आप भूल गए, बिकॉज यहाँ मल्टी स्क्रीन खुल रहा है, जबकि FB50 में हम सिंगल स्क्रीन में एंट्री कर रहे थे, यहाँ पे मल्टी स्क्रीन में एंट्री कर रहे हैं। बोलता है सर आप डेबिट एंट्री, आप क्रेडिट एंट्री का अमाउंट बताओ, तो यू कैन यूज स्टार बटन। स्टार बटन से क्या होगा, अमाउंट कॉपी कर लेगा, आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। और टेक्स्ट भी, सपोज नरेशन हम बार बार नहीं लिखना चाहते, यू कैन यूज प्लस बटन। दिस इज अ स्मॉल कंसेप्ट ऑफ स्टार प्लस, स्टार टू कॉपी अमाउंट, और यू कैन से रिपीट अमाउंट, और हियर टू रिपीट नरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट एंटर। एंटर करते ही देखो आ गया वैल्यू, और आपको पता है डेबिट क्रेडिट हमने दोनों डिफाइन कर दिया, बट बिफोर सेविंग दिस एंट्री यू नीड टू सिमुलेट दिस एंट्री। तो सिमुलेट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ सिमुलेट होता है, सिमुलेट करोगे, एंट्री दिख रही है, सिंगल स्क्रीन में नहीं दिख पा रहा है, बट आप देख सकते हो शेयर कैपिटल क्या है, क्रेडिटेड है, और पूरी एंट्री यहाँ दिख नहीं रही है। सेकेंड लाइन आइटम
दिख रहा है SBI डेबिट है, समझ गए। अब यहाँ पे इस सारी डिटेल्स यहाँ पे भी देख सकते हो, एंड देन कंट्रोल एस करके हम लोग क्या कर देंगे, सेव कर लेंगे, दूसरी एंट्री भी सेव हो गई। अब हम लोग रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट में यहाँ डिस्प्ले होता ही है, आपको पता है, हम लोग देख सकते हैं फटाक से। अगेन डिस्प्ले हेडर टेक्स्ट, आप हेडर टेक्स्ट भी देख सकते हो। अनदर डिस्प्ले अनदर डॉक्यूमेंट, है ना। दूसरा डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो तो यहीं से हम लोग चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट 1, ये देखो इससे पहले वाली एंट्री थी 1 लाख वाली, तो ये सब यूज कर सकते हो। अब सवाल उठता है सर रिपोर्टिंग का क्या है, तो रिपोर्टिंग के लिए, बिल्कुल रिपोर्टिंग के लिए भी अलग अलग टी कोड होता है। सबसे पहले डे बुक, हम जितनी भी एंट्री करते हैं हमें डे बुक्स देखना है, तो डे बुक देखने के लिए जो टी कोड है, बहुत सिंपल सा टी कोड है, FB03। ओके, FB03 इज द टी कोड फॉर डे बुक। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो लास्ट एंट्री आपको दिख जाएगी जो भी रिसेंटली एंट्री होगी, बट आपको पूरी एंट्री देखनी है तो आप इसे यहाँ से हटा दीजिए, या मत यहाँ पे क्लिक करिए, आप सीधे आइए डॉक्यूमेंट लिस्ट पे। आपको आप याद है डेबुक जब देखते तो आप क्या करते हो, कब से कब तक का देखना है, तो यू नीड टू पोस्ट द डेट, बेसिकली कब से कब तक का आप देखना चाहते हो। आप यहाँ पे डेट डाल दी आपने, देखो यहाँ लीडिंग लेजर 0L, याद होगा लीडिंग लेजर क्या है, 0L, वो सारी एंट्री इसी में आती है। और पोस्टिंग डेट हमने डाल दिया, सपोज करो 15 से डाल दिया, 15 मई, 15 मई से 2023, आप चाहे तो 1 अप्रैल भी डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे 22 ना, मई 2023, तो हमें अभी तक की एंट्रीज देखनी है। इसको देखने के लिए जस्ट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट, F8 बटन होता है, पोस्ट। तो देखो एक एंट्री मैंने 20 तारीख को किया था, आज तो मैंने ये दो एंट्री किया, 22 तारीख वाली ये दोनों एंट्री है, ये दोनों एंट्री 20 तारीख की है। ठीक है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करके एंट्री को तुरंत चेक भी कर सकते हो। क्लियर। देन नेक्स्ट, इसमें अगर आपको और कुछ कॉलम चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट टाइप दे ही दिया, डेट देख ही दिया, डॉक्यूमेंट नंबर दे ही दिया, और भी कुछ अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज लेआउट होता है। क्या होता है, चेंज लेआउट। ये सब डिस्प्ले कॉलम है, ये सब हिडन कॉलम है। कोई अगर चीज अगर देखना चाहते हो यहाँ से तुम उसे चेक कर सकते हो। हम चाहते यूजर नेम भी देखें, और ओके, तो यहाँ देखो यूजर नेम देख किसने आखिर में एंट्री किया, यूजर नेम भी डिस्प्ले कर रहा है, समझ रहे हो। तो चेंज लेआउट, अपना लेआउट भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंट्री हमें लास्ट वाइज देखनी है, तो पोस्टिंग डेट को हम लोग ये कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। तो ये सब कर सकते हो सर, ये आपके ऊपर है। /n करके हम बाहर आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब दूसरा जो एक टी कोड होता है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, नॉर्मली डॉक्यूमेंट एंट्री होता है यहाँ पे। ओके, अकाउंट बैलेंसेस, जनरल, GL अकाउंट बैलेंस, ऐसे भी देख सकते हो, GL अकाउंट बैलेंस भी देख सकते हो। बस यहाँ पे क्या करना होता है, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट, अगर तुम अपना चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करो, तुम्हारे सारे चार्ट ऑफ अकाउंट में जो भी GL होंगे उसका रिपोर्ट दिखेगा। पर्टिकुलर GL अकाउंट अगर करना है तो पर्टिकुलर GL अकाउंट का भी बैलेंस देख सकते हो। NE01, ये मैंने कर दिया, और मैंने अगर GL पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है तो पर्टिकुलर GL सेलेक्ट कर दिया। सपोज मुझे किसका देखना है बैलेंस, मेरे को देखना है शेयर कैपिटल का, इंटर कर दिया और एग्जीक्यूट कर दो, दिख जाएगा अकाउंट बैलेंस, शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना इस समय चल रहा है, 1,51,000 दिख रहा है ना बैलेंस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये बैलेंस दिखा रहा है। और बढ़िया रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, जो उसके लिए टी कोड है, वो टी कोड है आपका FBOIL, FBOIL, एक मिनट, FB0 होगा, सॉरी,
दैट इज नॉट वर्किंग। ओके नहीं, ये तो एंट्री के लिए, सॉरी, लग रहा है टी कोड में कुछ इशू है। चलो इसको देख लेंगे हम लोग। अभी हम लोग इसमें देखते हैं लाइन आइटम डिस्प्ले, FBL3N। FBL3N में हम लोग लाइन आइटम डिस्प्ले देख सकते हैं। यहाँ पे हमें जीएल अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लेना है। सपोज हम कौन सा जीएल चेक करना चाहते हैं, अपना स्टेट बैंक का सेलेक्ट करिए एंड देन एग्जीक्यूट कर दीजिए। आपको जितने भी जीएल होंगे एंट्री सब कुछ दिख जाएगी। इसमें आपके बैंक में देखो बैलेंस कितना आ रहा है, 1,51,000 है। किस किस बात का एंट्री है, नरेशन के थ्रू आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे भी अगर कोई भी चेंजेस करना है आप कर सकते हो। एंट्री को और डिटेल में देखना चाहते हो, यहाँ डबल क्लिक कर सकते हो, है ना। फिर यहाँ से आप मोर में जाके इसको डॉक्यूमेंट ओवरव्यू चेक कर सकते हो। ओके, कुछ चीजें होती है जो आप चेंज कर सकते हो, नरेशन वरेशन, है ना, जिसमें आप एडिट कर, बट अमाउंट और एंट्री आप खत्म नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे आ गया कर्सर, यहाँ पे आप नरेशन वरेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड देन कंट्रोल एस। तो जो भी चेंजेस होगा देखो, चेंजेस हैज बीन मेड, अब उसमें भी नरेशन आएगा आएगा। क्लियर है सब लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें क्या, सेकेंड लाइन आइटम भी तुम्हें देना है। ये फर्स्ट लाइन आइटम का हमने नरेशन दिया 40 का, 50 का भी डालना है, तो आपको पता है। नेक्स्ट हम लोग इंटर करेंगे, इंटर, नहीं जा रहा है। ओके, सेकेंड लाइन आइटम नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे भी नरेशन आ जाएगा अगर हम लोग नरेशन सेकेंड लाइन आइटम में भी डाल देंगे तो। हाँ, नेक्स्ट आइटम लिस्ट ये आया। अगला चलिए रिपोर्ट देखते हैं। अगला रिपोर्ट क्या चीज है, अगला रिपोर्ट है आपका डिस्प्ले लाइन, वही डॉक्यूमेंट लाइन आइटम का एक और टी कोड होता है, वो है FAGLL03। अब यहाँ पे देखो अगेन जीएल अकाउंट ऑलरेडी लिया हुआ है, हम लोग इसी को हम लोग सीधे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो काफी हद तक सेम रिपोर्ट है ना, बट यहाँ पे ग्रुप करेंसी देखो यूएस डॉलर में भी दिखा रहा है। इसमें दो करेंसी में हम रिपोर्ट, लोकल करेंसी भी देख रहे हैं और ग्रुप करेंसी भी में भी रिपोर्ट देख ले रहे हैं। डॉलर में भी, डॉलर में क्या वैल्यू है और आईएनआर में क्या वैल्यू है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कोई कॉलम आपको यहाँ से डाउन हटाना है तो आप किसमें, चेंज लेआउट में जाके अपना चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट एक रिपोर्ट होता है क्या, डिस्प्ले बैलेंस। अगर आपको बैलेंस चेक करना है, FAGLB03 होता है। ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना जो भी अकाउंट नंबर है आप अपना अकाउंट नंबर डाल दो। वैसे तो हमारा कंपनी कोड आ ही गया है ना। अब यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट करते हैं, नहीं अकाउंट नंबर को डालना पड़ेगा। अकाउंट नंबर अपना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज हमने वही शेयर कैपिटल का देखना है एंड देन एग्जीक्यूट। अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है पहले महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का, तो हमें दूसरे महीने का ही देखना है। डबल क्लिक कर दीजिए इसमें। ओके, फिर से वापस देखो सी एंट्री पे पहुंच गए। यानी यहाँ पे भी जैसे ना अदर सॉफ्टवेयर में ड्रिल डाउन की फैसिलिटी होती है, ड्रिल डाउन मतलब एंटर 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 करके अंदर तक रिपोर्ट देख सकते हो, यहाँ पे भी ये फैसिलिटी दिया गया है। दो डिटेल्स पूरा देख सकते हो आप एंट्री का। तो ये था आपका जीएल पोस्टिंग F-02 और FB50। F-02 और FB50 में क्या फर्क है, बहुत सिंपल सा फर्क है। वो क्या है कि आप FB50 में सिंगल स्क्रीन में एंट्री कर सकते हो। जब हम लोग यहाँ पे FB50 प्रेस करते हैं ना, तो ये सिंगल स्क्रीन में एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री करेंगे, सिर्फ जीएल पोस्टिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, /NF-02 की, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग
पहला तो ये एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हम कोई भी वेंडर एसेट्स जीएल पोस्टिंग एंट्री कर सकते हैं। दूसरा ये मल्टी स्क्रीन है। क्या है? मल्टी स्क्रीन पोस्टिंग। FB50 को एंजॉय ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। क्यों करते हैं आप समझ ही गए हो, इजी है इसलिए। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो आज डॉक्यूमेंट का, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज द नोट्स।